हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिमला जाखड़ कॉमर्स क्लासेज। आज हम जर्नल के उस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। लेक्चर 1 में मैंने 3 रूल करवा दिए थे और ये तीनों रूल आपके सामने हैं। और फॉर्मेट करवा दिया था, जर्नल का करवा दिया था, बैलेंस शीट का करवा दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस का करवा दिया था। ओके, आपकी बुक्स में एंट्री दी गई है। इन रूल वो रूल पे नहीं चलते। वो कहते हैं कि एसेट्स में इंक्रीज हो जाए डेबिट कर दो, लाइबिलिटीज में इंक्रीज हो जाए क्रेडिट कर दो, एसेट्स में डिक्रीज हो जाए क्रेडिट कर दो। हमें उसके अनुसार नहीं चला। क्यों? क्योंकि हमें रट्टा नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि आप मेरे साथ हो। ओके, और मैं रट्टा नहीं लगवाऊंगा आपका। रूल के अनुसार चलेंगे हम। ओके, रूल्स के अनुसार आप चाहे अकाउंट्स पढ़ो, मैथ पढ़ो या जिंदगी पढ़ो, ओके, रूल्स के अनुसार चलोगे तो फायदे में रहोगे। ओके, तो पर्सनल रूल है, रियल रूल है और नॉमिनल रूल है। ये किस पे लगते हैं? जर्नल एंट्रीज जितने भी आज आएंगे मैं सारे रूल लगवाऊंगा आपको। ठीक है, 1 या 2 लेक्चर है ना, भले ही ज्यादा लग जाए। ठीक है, आपका है ना समझ में आना चाहिए रूल के अनुसार। रट्टा नहीं लगवाना कि इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए, ये हो जाए, फलाना हो जाए, नहीं। ठीक है, पर्सनल रूल क्या कहता है, किस पे लगता है पर्सनल? मैंने बताया था लेक्चर 1 में, व्यक्तियों पर। व्यक्ति में डेटर भी आ सकते हैं, क्रेडिटर भी आ सकते हैं। राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता सब आएंगे। ओके, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये रूल है। सेकंड रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया डेबिट कर दो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया। ये किस पे लगता है? बैलेंस शीट के आइटम्स पर, बैलेंस शीट आइटम्स। ओके, थर्ड है नॉमिनल। ये क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी खर्चे हुए ऑर्गेनाइजेशन में या लॉस हुआ उसको डेबिट कर देना है। और क्रेडिट किसे करना है? जितने भी इनकम हुई आपकी और जितना भी आपको गेन हुआ। ठीक है, ये किस पे लगता है? प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स पर। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे नाम से क्लियर है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट और लॉस ही बताएगा ना कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। और प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं? बेसिक टर्म में ही बताया था, रेवेन्यू से एक्सपेंस को लेस कर दो तब आपका प्रॉफिट निकल आता है। ठीक है, इसलिए पर्सनल ये जो नॉमिनल रूल है ये लगता है प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स पे। ठीक है, डेबिट कर दो एक्सपेंसेस और लॉसेज और क्रेडिट कर देनी सारी इनकम और गेन। ओके, मैं कोई क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा लेकिन मैं सारी एंट्री करवा दूंगा आपको, सो दैट कि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो सके। ठीक है, एक एक करके बिल्कुल, और किस किस पर लगते हैं उसके अनुसार मैं आपको सारी एंट्री करवाऊंगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री हुई, सबसे पहले मोस्टली एंट्री यही मिलती है। बिजनेस स्टार्ट किया, मान लिया आपने ही किया, विद कैश 2 लाख रुपए, तो इसके करने में जर्नल एंट्री। ओके, तो इसमें कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हुए जिन पर ये रूल लगेंगे? ठीक है, मैंने एक डेफिनेशन करवाई थी बेसिक टर्म में आपको, कैपिटल की। कैपिटल की क्या डेफिनेशन करवाई थी? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर। ठीक है, कितनी अमाउंट इन्वेस्ट किया ओनर ने? 2 लाख रुपए। वो या तो कैश ला सकता है या फिर एसेट्स ला सकता है, और कोई, मान लिया फर्नीचर ले आया, बिल्डिंग ले आया। ओके, तो यहां पर लेके आया है वो कैश। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? डेबिट में क्या होगा और क्रेडिट में क्या होगा? देखो, कैश है बैलेंस शीट के आइटम। बैलेंस शीट के आइटम पे कौन सा रूल लगेगा? रूल नंबर 2। यहां पर नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। ओके, 3। रूल नंबर लगेगा 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, ऑर्गेनाइजेशन में क्या आया? कैश। तो एंट्री क्या करनी है? कैश अकाउंट डेबिट, कितने से? 2 लाख रुपए आया। ओके, 2 में क्या करना है? कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्ट की है, टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख। ओके, यहां पर नरेशन लिख देते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ओके, ये होगी अपनी एक एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जैसे गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अमन, ₹40,000। ओके, मान लिया ये ट्रांजैक्शन हुई ऑर्गेनाइजेशन में। इसकी एंट्री क्या करोगे आप? पहले तो ये देखो इसमें अकाउंट कौन से इफेक्ट हुए। फर्स्ट अकाउंट इफेक्ट हुआ अमन का। ठीक है, दूसरा अकाउंट इफेक्ट हुआ परचेज का। ओके, तो परचेज हमारा एक्सपेंस ऑर्गेनाइजेशन में। प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है, मैंने फॉर्मेट करवा था 2 परचेज, ओपनिंग स्टॉक के नीचे करवा था 2 परचेज। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस पे कौन सा रूल लगेगा? नॉमिनल। नॉमिनल क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपेंस है, तो इसको क्या करेंगे? परचेज अकाउंट
डेबिट। अब ये समझ आ रहा है डेबिट और क्रेडिट कैसे होते हैं। ओके, कितने से? 40,000 रुपए से। ठीक है। टू, दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट हुआ था? अमन। अमन है पर्सन, पर्सन है तो पर्सनल रूल लगेगा। ओके, पर्सनल रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब उसने माल हमें दिया है, ठीक है, तो क्या है? गिवर। अमन क्या है? गिवर, तो उसको क्या करना है? क्रेडिट। तो टू अमन अकाउंट। ठीक है, इसको ब्रैकेट में आप लिख सकते हो। हमने इससे माल खरीदा है, मतलब हमें इसकी पेमेंट करनी है, तो अमन हो गया हमारा क्रेडिटर। ठीक है, इसको बेटर प्रेजेंट के लिए क्रेडिटर ब्रैकेट में लिख देते हैं, अगर ना भी लिखोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, टू अमन कितना? 40,000 रुपए। ठीक है, नरेशन क्या लिख देनी है? बीइंग, नरेशन यही लिखनी होती है जो ट्रांजैक्शन होती है, ताकि समझ आ सके चेक करने वाले को। बीइंग गुड्स परचेज्ड, ओके, अमन से खरीदा है ऑन उधार, क्योंकि यहाँ पर कैश की तो कोई बात है नहीं, ऑन क्रेडिट। ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा होता है गुड्स परचेज फ्रॉम अमन 40,000 रुपये, नहीं, उसको अलग एंट्री करवाऊंगा। ठीक है, इसमें नहीं करवा रहा। ये हो गया परचेज अकाउंट डेबिट 40,000 टू अमन, गुड्स परचेज कर लिया हमने क्रेडिट उधार पे, उसको पेमेंट बाद में कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपनी एंट्री ट्रांजैक्शन दूसरी। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, मान लिया आपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टेशनरी परचेज की, स्टेशनरी परचेज ₹4,000। ओके, स्टेशनरी होती है जैसे ये पेपर यूज, पेपर ले लिया, पेन पेंसिल जो भी है। ओके, ऑर्गेनाइजेशन में वीण की जरूरत होती है। अब ये देखो इसमें कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हुए? स्टेशनरी परचेज फॉर ₹3,000। ठीक है, ये हो गया कैश में पेमेंट कर दी, ₹3,000 कैश में। ठीक है, ये देखो पहला अकाउंट इफेक्ट हुआ स्टेशनरी का। ओके, सेकंड अकाउंट इफेक्ट हुआ कैश का। ठीक है, तो स्टेशनरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है? एक्सपेंस, एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है। एक्सपेंस है तो कौन सा रूल लगेगा? नॉमिनल। नॉमिनल क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेबिट किसे करना है? एक्सपेंस को। डेट के लिए मान लिया ये ले लिया आपने 5 अप्रैल को परचेज की थी, तो यहां पर आ जाएगी 5 अप्रैल। ओके, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, LF में कुछ लिखना नहीं। ठीक है, कितने रुपए से है? 3,000, 3,000 टू। अब मैं बोल भी दूं आपको डायरेक्ट रट्टा लगवाने के लिए, कैश को 2 कर दो, क्योंकि डेबिट का तो आपको पता ही चल गया कि डेबिट में स्टेशनरी 2 कैश नहीं। कैश पे ये देखो रूल कौन सा लगेगा? कैश है बैलेंस शीट के आइटम, बैलेंस शीट के आइटम पे कौन सा रूल लगेगा? रूल नंबर 2, रियल। रियल रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या है उसको डेबिट करना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारी तरफ से ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से क्या? कैश चला गया, सामान आ गया, स्टेशनरी आ गई, लेकिन कैश चला गया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, तो टू कैश अकाउंट 3,000 रुपए। इस तरीके से एंट्री होती है ऑर्गेनाइजेशन में। बीइंग स्टेशनरी परचेज्ड। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, जैसे मान लिया ओपन ए बैंक अकाउंट। ठीक है, कोई सा बैंक ले लो, विद PNB लगा लो, पंजाब नेशनल बैंक। ओके, ऑफ ₹50,000। ओके, अब देखो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया? ऑर्गेनाइजेशन 50,000 रुपए अपने हाथ में लेके बैंक में चला गया कि सर मेरा खाता खोल दो। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हुए? एक तो हो गया बैंक, ओके, दूसरा हो गया कैश। ठीक है, कैश और बैंक दोनों करंट एसेट्स हैं, और एसेट्स हैं तो बैलेंस शीट की आइटम है। बैलेंस शीट के आइटम पे रूल नंबर कौन सा लगेगा? 2, रियल। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, क्या आया? मान लिया ये है 7 अप्रैल की एंट्री, 7 अप्रैल को। ओके, तो यहाँ पर डेट में लिख देंगे 7 अप्रैल। ओके, ओपन है बैंक अकाउंट विद PNB ऑफ ₹50,000। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट लगानी है हर क्वेश्चन में और हर एंट्री में, कि है ना, हमें ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सोचना है और ओनर की तरफ से नहीं सोचना। ओके, तो ओपन है बैंक अकाउंट विद PNB, तो बैंक अकाउंट में रुपए आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया? बैंक अकाउंट आ गया, कितने से? 50,000 रुपए से। टू, ये हो गया कैश, 50,000 रुपए हम लेके गए थे बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए, तो टू ये कैश, कैश है बैलेंस शीट के आइटम। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो गया हमारी तरफ से तो कैश जा चुका, तो टू
कैश अकाउंट 50,000 रुपए। ठीक है, नरेशन में आपको लिख देना बीइंग बैंक अकाउंट ओपन। ओके, अब मान लिया एंट्री है 10 अप्रैल की, आपने सेल कर दी, गुड्स सोल्ड टू राम रुपीज 18,000, 18,000 रुपए का आपने माल बेच दिया राम को। ओके, तो एंट्री क्या होगी, देखो अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट हुए, एक तो गुड्स सोल्ड यानी सेल, ओके, दूसरा राम का, इसमें पूरी एंट्री में ये तो पता चला नहीं कि भाई उसने कैश दिया चेक दिया, बस इतना कि हमने माल बेचा। इसका मतलब क्या होता है, हमने उधार में बेचा, ऑन क्रेडिट। अगर ऑन क्रेडिट लिख दें तो स्पष्ट हो जाता है कि उधार में बेचा। अगर यहीं तक का क्वेश्चन मान लिया गुड सोल्ड टू राम 18,000 रुपए, तो इसका मतलब यही होता है कि हमने उधार में बेचा, क्योंकि उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि उसने कैश दिया या चेक दिया, तो ये हो गया ऑन क्रेडिट। ओके, तो दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट हुआ, राम का। कैश का अकाउंट इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि उसने अभी तक कुछ दिया ही नहीं है। तो एक अकाउंट हो गया सेल का और दूसरा हो गया राम का। राम क्या है, पर्सन है तो पर्सनल रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ओके, हमने उसको माल बेचा तो वो रिसीव करने वाला है। ओके, अब जैसे 10 अप्रैल की एंट्री होगी, राम अकाउंट डेबिट, कितना 18,000 रुपए। ओके, 2। अब ये देखो दूसरा अकाउंट इफेक्ट हुआ हमारा सेल का, सेल है प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम पे रूल लगेगा नॉमिनल, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट करना एक्सपेंस, सेल हमारा एक्सपेंस तो होता नहीं, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, इनकम होती है हमारी। ओके, तो क्रेडिट हो जाएगी टू सेल्स अकाउंट, कितनी 18,000 रुपए। ओके, आपको ये लग रहा होगा कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग जरूर है, लेकिन चलेंगे रूल के अनुसार। ओके, आपको समझ में आना चाहिए। अगर मान लिया ये पहले तो इसकी नरेशन लिखो, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम। ठीक है, हमने उसको माल बेच दिया। ठीक है, अब उससे पैसे लेंगे तो इसका मतलब वो हमारा क्या हो गया, डेटर। इसके है ना ब्रैकेट में डेटर लिख सकते हैं आप, डेटर, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। ठीक है, डेटर। अब 10 अप्रैल को अब अगर मान लिया उसने 20 अप्रैल को हमारी पेमेंट कर दी। ठीक है, मान लिया चेक दे दिया उसने, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम रुपीज 18,000, पूरे रुपए दे दिए, ईमानदार था बेचारा। ओके, 18,000 रुपए का चेक मिला। अब देखो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हुए, एक तो राम का हो गया। ठीक है, दूसरा चेक रिसीव्ड, इसका मतलब बैंक में, तो दूसरा अकाउंट हो गया बैंक का। ओके, तो ये देखो राम कौन सा है, राम है अपना पर्सनल। ओके, उससे पैसे लेने थे हमें, अब उसने चेक दिया है, तो पर्सनल रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है, राम, तो क्रेडिट हो जाएगा राम। यहां पर एंट्री करनी है आपको 20 अप्रैल की, 20 अप्रैल, यहां पर 2 में आ गया, 2 राम हमारा डेटर था, अकाउंट कितना 18,000 रुपए, यहां पे आ गए 18,000। ओके, अब बैंक प्रॉफिट एंड लॉस के, सॉरी बैलेंस शीट के आइटम, बैलेंस शीट के आइटम पे रूल रियल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया बैंक में रुपए आए हैं। ओके, तो बैंक हो जाएगा डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, रट्टा नहीं लगाना, किसी भी कॉन्सेप्ट का रूल के अनुसार चलेंगे, टाइम भले ही लग जाए। 18,000 रुपए। ओके, यहां पर नरेशन लिख देंगे, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राम। ओके, तो ये होगी अपनी एंट्री। 15 अप्रैल की एंट्री है, मान लिया इंश्योरेंस पेड बाय चेक रुपीज 8,000। अब ये देखो इसमें कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो हो गया इंश्योरेंस का। ओके, दूसरा हो गया चेक यानी बैंक। ओके, 8,000 रुपए से। अब पहला है इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है, खर्चा होता है। ओके, इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना पड़ता है। इंश्योरेंस होगी प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम,
डेबिट किसे करना नॉमिनल में, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है एक्सपेंस, तो डेबिट क्या कर देंगे 15 अप्रैल में, 15 अप्रैल में इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। ओके कितना 8,000 रुपए से। टू को ना थोड़ा साइड में लिखना सो दैट के अच्छा लगे, ये नहीं कि भाई आप टू को यहां लिख रहे हो, ठीक है यहां नहीं लिखना टू। दूसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ बैंक, अब मैं रट्टे के लिए बता दो टू बैंक लिख दो, नहीं बैंक के लिए देखो बैलेंस शीट के आइटम करंट एसेट्स है, एसेट्स के लिए बैलेंस शीट के आइटम होगी, रोल नंबर लगेगा रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर आप इंश्योरेंस का प्रीमियम दोगे तो आपके बैंक चेक से दोगे तो आपके बैंक अकाउंट से बैलेंस कम हो जाएगा यानी चला गया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू बैंक अकाउंट 8,000 रुपए। यहां पर आपको नरेशन लिख देनी है बीइंग इंश्योरेंस पेड, ठीक है। अगर मान लिया नेक्स्ट एंट्री है, मान लिया 23 अप्रैल की है, ठीक है, आपने रेंट पेड कर दिया, रेंट पेड ₹30,000, बस इतना ही लिखा है, ये नहीं बताया कि कैश में पे किया बैंक में, तो आप किसको मानो किसे मानोगे कि कैश में पेमेंट हुई है। जब तक स्पेशली नहीं लिखा जाए कि बैंक से पेमेंट हुई है या चेक से पेमेंट हुई है तब तक कैश में माना जाता है। तो आपने रेंट पेड किया, अब ये देखो अकाउंट कौन से इफेक्ट हुए, एक तो हो गया रेंट का, दूसरा हो गया कैश का, ठीक है। तो रेंट क्या है ऑर्गेनाइजेशन के लिए खर्चा होता है, रेंट देना पड़ता है, तो और खर्चा होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है, रोल क्या लगेगा नॉमिनल, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो डेबिट कर देंगे किस तारीख में 23 तारीख में, 23 अप्रैल, रेंट अकाउंट डेबिट कितने से 30,000। ओके टू कैश, कैश है बैलेंस शीट के आइटम, क्रेडिट व्हाट गोज आउट जो चला गया, रेंट दिया तो कैश चला गया आपके हाथ से, टू कैश अकाउंट 30,000 रुपए। तो यहाँ नरेशन लिख देनी है बीइंग रेंट पेड। ओके अब है मान लिया 5 मई को आपने गुड्स कॉस्टिंग ₹1,000 गिवन एज चैरिटी। ओके ये है ट्रांजैक्शन, चैरिटी होता दान, ठीक है, डोनेशन बोल दो या दान बोल दो। ओके एक अकाउंट तो इफेक्ट हो गया अपना चैरिटी का, दूसरा गुड कॉस्टिंग ₹1,000, आपने 1,000 रुपए नहीं दिए चैरिटी में, 1,000 रुपए का माल दे दिया, सामान दे दिया, ठीक है। तो गुड्स कॉस्टिंग यानी स्टॉक, ओके आपके पास सामान पड़ा था आपने सामान ही दे दिया, ठीक है, रुपए नहीं दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। और वो सामान की लागत क्या थी 1,000 रुपए, कहीं आप इसको कैश समझ लो, कैश नहीं लिखा कहीं भी ट्रांजैक्शन में। ओके तो ये देखो चैरिटी, चैरिटी है एक्सपेंस, ओके प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है, एक्सपेंस है, नॉमिनल रूल लग जाएगा। नॉमिनल रूल क्या कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, अगर आप किसी को सामान दोगे या मतलब गुड्स दोगे, ठीक है, चैरिटी में सेवा जरूर है लेकिन आपका एक्सपेंस तो है, आपका सामान चला गया, तो रूल लग जाएगा 5 मई में नॉमिनल। नॉमिनल क्या कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, एक्सपेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन के लिए चैरिटी, चैरिटी अकाउंट डेबिट कितने का 1,000 रुपए का माल चलेगा। ओके टू, ठीक है, गुड्स कॉस्टिंग 1,000, कैश तो गया नहीं है, क्या गया आपका स्टॉक, स्टॉक क्या है करंट एसेट्स, बैलेंस शीट के आइटम है, क्या रोल लगेगा रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आपके पास से चला गया, क्या चला गया स्टॉक, टू स्टॉक अकाउंट। ओके या स्टॉक की जगह परचेज भी लिख सकते हो कि आपने सामान गया, टू परचेज अकाउंट। ओके कितने से 1,000, यहां पर नरेशन लिख देनी है बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी। ओके चैरिटी होती है दान, ठीक है, 1,000 रुपए का सामान दे दिया आपने, तो ये होगी इसकी एंट्री। मान लिया आपने 15 जून को ऑफिस का फर्नीचर खरीद दिया, ऑफिस फर्नीचर, ठीक है, ₹30,000 रुपए से आपने फर्नीचर खरीद लिया। ओके बाई कैश, अगर बाई कैश में नहीं भी लिखता तो भी कैश में ही माना जाता, ठीक है, अगर चेक नहीं लिखा है तो स्पेशली। तब ये देखो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हुए, ऑफिस फर्नीचर, एक तो आपका फर्नीचर का अकाउंट इफेक्ट हो गया, दूसरा कैश
कितना 30,000 रुपए से। फर्नीचर जमीन से जुड़ी हुई चीज है, एसेट्स है, एसेट्स है तो बैलेंस शीट का आइटम है, रूल लगेगा रियल। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया ऑर्गेनाइजेशन में, फर्नीचर आया जी, ठीक है। 15 जून को फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 30,000। टू कैश, कैश है बैलेंस शीट का आइटम, करंट एसेट्स है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या चला गया, कैश चला गया, तो टू कैश अकाउंट 30,000 रुपए। ओके, नरेशन लिख देनी है आपको, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। ओके, तो ये थी अपनी ट्रांजैक्शन। मान लिया अब जैसे 15 जुलाई को आपको इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाई ₹600, ठीक है, आपको ब्याज मिला। कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हुए, इंटरेस्ट रिसीव्ड का एक मिला, कितना 600 रुपए, ये हो गया कैश, ठीक है, या फिर बैंक, कुछ भी लगा लो आप, कैश या बैंक, या तो बैंक में मिला आपको या फिर कैश मिला। अब ये देखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड आपको ब्याज मिला, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया आपकी इनकम ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इनकम्स के लिए कौन सा रोल लगता है, रोल नंबर 3 नॉमिनल। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, एक्सपेंस तो आपका है नहीं, आपको ब्याज मिला है। क्रेडिट ऑल द इनकम, आपकी इनकम है, ठीक है, तो इसको क्रेडिट कर देंगे 15 जुलाई की डेट में, 15 जुलाई में कर देंगे टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना 600 रुपए। ओके, कैश में लगा लो या बैंक में लगा लो, कैश और बैंक है करंट एसेट्स बैलेंस शीट के आइटम, रोल लगेगा रियल। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया, ठीक है, या तो कैश आया या बैंक में आया है, कोई सा भी लगा लो आप, कैश या इसके स्लैश लगा के लगा दो बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट 600 टू इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है। यहाँ पर नरेशन लिख देनी है आपको, बीइंग इंटरेस्ट। नरेशन में इतना इश्यू नहीं है, जो एंट्री बोलती है वही, जो ट्रांजैक्शन बोलती है और एंट्री कर देते हैं ना वही लिख देते हैं, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। ओके, नेक्स्ट एंट्री है 30 जून की, आपने कैश विड्रॉ कर लिया, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, कितने रुपए निकाल लिया आपने ऑर्गेनाइजेशन से, मान लिया 10,000। अगर आपने यहाँ पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं लगाई, आपकी एंट्री गलत हो जाएगी। कैसे, मैं बताता हूँ। यहाँ पर अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट हुए, कैश विड्रॉन, एक तो हो गया कैश का, ओके, कैश निकाला आपने पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए एक बेसिक टर्म में डेफिनेशन करवाई थी मैंने ड्राइंग की। ड्राइंग क्या बोलती है, अमाउंट विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। ओके, तो दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट हो गया, ड्राइंग का। ओके, अब कैश निकाला। अब आप अगर ओनर की तरफ से सोचोगे तो ये सोचोगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन से कैश निकाला, तो कैश ओनर के पास कैश आया और हम एंट्री कर देंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, और ओनर के पास क्या आया, कैश, तो आप कैश को क्या कर दोगे, डेबिट, कैश काउंट डेबिट। यहीं पर आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, गलत। क्यों, क्योंकि आपको सोचना बिजनेस एंटिटी की तरफ से, एंटिटी की बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आपको कैश विड्रॉन किया आपने, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कैश चला गया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चला गया, ठीक है, तो आपको डेबिट नहीं करना। इसलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट करवाई थी वो 13, बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, मैचिंग, कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। तो अगर 30 जून को हम एंट्री करेंगे कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग, ड्राइंग होती है कैपिटल को रिड्यूस करती है, इसलिए बैलेंस होता है इसका डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए टू कैश अकाउंट, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कैश चला गया, ओनर के पास आया है वो अलग बात है, ओनर की तरफ से नहीं सोचना, हमें एंटिटी की तरफ से सोचना है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश चला गया, कितना 10,000 रुपए, ठीक है। यहां पर आप लिख दो बीइंग अमाउंट, अमाउंट की जगह कैश ही लिख दो, बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। बेसिक टर्म में ड्राइंग की डेफिनेशन एक बार जरूर पढ़ लेना। ओके, ड्राइंग होती है अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट एंट्री है, मान लिया 1 नवंबर की, आपने परचेज किया, परचेज गुड्स फ्रॉम रितु
सॉरी रुपीज 50,000 रुपये का, 50,000 रुपये का आपने सामान खरीदा रितु से। ओके, अब ये बताओ इसमें कहीं भी लिखा कि हमने कैश में खरीदा, बैंक से खरीदा? नहीं। तो इसका मतलब क्या है, हमने उधार में खरीदा, ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो अब ये देखो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे। एक तो परचेज का हो गया, दूसरा रितु का। ओके, परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए है एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम, रूल लगेगा नॉमिनल। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। 1 नवंबर में हम एंट्री कर देंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज नहीं परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट कितने से, 50,000। टू, दूसरा अकाउंट इफेक्ट हुआ रितु। रितु है पर्सन्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, उसने हमें सामान दिया है, गिवर है वो। टू रितु अकाउंट 50,000 रुपए। ठीक है, यहां पर नरेशन लिख देनी है आपको, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ये होगी इसकी एंट्री। ठीक है, अब मान लिया हमने उससे सामान खरीदा था तो हमें उसको पेमेंट करनी है, तो रितु हमारी क्या होगी, क्रेडिटर। यहां ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं आप, क्रेडिटर। ठीक है, अब मान लिया इसी एक मैं एंट्री करवा देता हूं। मान लिया 10 नवंबर को हमने चेक दे दिया, चेक गिवन टू रितु ऑफ रुपीज 50,000। ठीक है, इसमें कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो गए, एक तो रितु का इफेक्ट हो गया अकाउंट, एक चेक, यानी चेक मतलब बैंक। ठीक है, तो हमारी तरफ से क्या गया, चेक गया, बैंक गया। बैंक है करंट एसेट्स बैलेंस शीट के आइटम, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या चला गया, बैंक। तो 10 नवंबर की एंट्री कर देंगे हम टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए से चला गया बैंक, 50,000 रुपए से। ठीक है, 50। दूसरा है रितु का। अब ये देखो हमने चेक रितु को दिया, तो रितु कौन है, रिसीव करने वाली। रितु है पर्सन, पर्सनल पे पर्सनल रूल लगेगा। डेबिट द रिसीवर, उसने चेक रिसीव किया है, तो डेबिट रितु, ये कौन थे हमारी, क्रेडिटर। रितु अकाउंट डेबिट 50,000 रुपए से। ठीक है, यहां पर नरेशन लिख देनी है, बीइंग चेक पेड या अमाउंट पेड टू रितु। तो इस तरीके से होती हैं एंट्रीज। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, इन रूल्स के चलते हुए, इन रूल्स को मद्देनजर रखते हुए आपको एंट्री करनी है, लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, आपको बिजनेस एंटिटी की तरफ से एंट्री करनी है, ओनर की तरफ से एंट्री नहीं करनी है। अगर ओनर की तरफ से एंट्री करोगे तो आप एंट्रीज को गलत कर लोगे। ओके, अब मान लिया कोई भी आप एंट्री करो, अब मान लिया अपने आप सोच लेना, जिन जो भी मैंने एंट्रीज करवाई एक बार इनको रिवाइज कर लेना। अगर मान लिया आपने सैलरी कैश में दे दी, तो सैलरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है एक्सपेंस। ठीक है, कैश में दे दिया, कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश बैलेंस शीट के आइटम है। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का एक बार फॉर्मेट लेक्चर 1 से जरूर नोट डाउन कर लेना। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अगर आपने टेलीफोन का बिल पे किया है, टेलीफोन का बिल आपका एक्सपेंस है, रूल नंबर 3 लग जाएगा नॉमिनल, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर बैंक से दिया तो टू बैंक अकाउंट। ओके, तो इस तरीके से एंट्रीज होती हैं। अभी तो बहुत सारी एंट्रीज हमें और करनी है, तो मेरे साथ बने रहिए और चैनल पर मेरा पूरा साथ दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।